एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्कूल लव का लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टे और जंगकुक फिर से मिलते हैं। इस पार्ट में क्या होने वाला है जानने के लिए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो, इतना इंतजार करने के बाद फाइनली तुम लोग आ ही गए। हाँ मॉम, जहाँ भी चले जाए लौट कर तो वापस यही आना है। भाई आप ठीक तो हो ना? क्या बोले जा रहे हो? हाँ भाई आप ठीक तो हो ना? कहीं कुछ ऑफिस का मैटर तो नहीं है ना? ऑफिस से याद आया, हॉबी आज तो इंटरव्यू था, तो क्या हुआ इस इंटरव्यू का? इंटरव्यू लेने गया था लेकिन दिल दे बैठा। देखा, मैंने कहा था ना कि आज जरूर कोई लड़की मिलेगी भाई को। हाँ जिमिन, तुम्हारी बात सच हुई। वैसे भाई क्या क्या हुआ आज ऑफिस में? हाँ हॉबी, मुझे भी बताओ, कौन है जो तुम्हारा दिल लेकर गई है? इसके बाद ऑफिस में क्या हुआ ये सब कुछ जेहो सबको बता देता है। वाह भाई, डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कर दिया हमारी भाभी ने। वैसे कब ला रहे हो हमारे घर आप? कल लेकर आ रहा हूँ उसे। मिल लीजिएगा आप अपनी बहू से और तुम दोनों अपनी भाभी से, क्योंकि मैं जिंदगी भर कुंवारा नहीं रह सकता। हाँ ठीक है। वैसे तुम दोनों कल कॉलेज नहीं जाओगे? क्यों मॉम, बर्तन धुलवाना है हमसे या फिर झाड़ू पोछा करवाओगे आप हमसे? ये सारे काम अपने दूसरे घर जाकर करना। कल मेरी फ्रेंड और उसकी फैमिली आ रही है तुम दोनों को देखने के लिए और शादी की बात करने। इसीलिए जिमिन, तुम्हें जल्दी थी ना दूसरे घर जाने की, अब जाओ। इतना बोलते ही टे अपने रूम में चली जाती है और उसके पीछे पीछे जिमिन भी चली जाती है। टे मेरी छोड़ो, जंगकुक की सोचो। क्यों सोचूं मैं? उसने मेरे बारे में सोचा था गर्लफ्रेंड बनाने से पहले। उसके लिए है ना लिसा, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? और मैं ये शादी जरूर करूंगी। वो भी तो कर रहा है लिसा से शादी, करे वो भी। वो अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश। अच्छा तो टे तुम खुश रह लोगे उसके बिना? कोशिश तो कर ही सकती हूँ मैं। वो लिसा के साथ खुश है ना, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बस बातें ही बड़ी बड़ी करती हो तुम। जिमिन, तुम्हें नींद आ रही है या नहीं आ रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे नींद आ रही है, इसलिए गुड नाइट। हाँ हाँ सो जाओ, साजन के घर जाना है। इसके बाद टे कुछ नहीं बोलती है और सो जाती है। भाई आपने कुछ बोला क्यों नहीं? तुम्हारे चक्कर में मैं शादी नहीं करूं? भाई मॉम मेरी शादी की भी बात कर रही है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ओ खरगोश के बच्चे, देखने में क्या हर्ज है? देख नहीं सकता है क्या उसे? हाँ ठीक है, देख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ देखूंगा। हाँ, मैं इस शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं सबके सामने ना बोलूंगा उस लड़की को जो मुझसे शादी करने के सपने देख रही है। मुझे सिर्फ टे से शादी करनी है। हाँ ठीक है, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो और सो जाओ। गुड नाइट। यहाँ पर भी सब सो जाते हैं। शुगा, जिमिन, तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस शादी से? नो मॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंटी मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आंटी बोला ना तुम दोनों ने, तो मैं अपने घर पर कदम भी नहीं रखने दूंगी। ओके मॉम। शायद कल किसी ने बोला था कि उसने ये शादी करनी है। क्यों टे? देखो जिमिन, रात गई बात गई, अब मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं इस खरगोश से शादी क्यों करूं? ये जाए अपनी लिसा के पास। याद है ना जंगकुक, तुम्हें ये शादी नहीं करनी है। लेकिन भाई मैंने तो ये भी बोला था कि मुझे टे से शादी करनी है, और ये तो टे ही है। तुम दोनों को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? मॉम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। इतना बोलते ही टे अपने रूम में चली जाती है। टे को क्या हुआ है? कोई मुझे बताएगा? मॉम मैं आपको बताता हूँ। फिर जंगकुक सबको स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी स्टोरी बता देता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टे के रूम में जाओ ना। हाँ जंगकुक जाओ, उसकी गलत फहमी को दूर करो। ओके एवरीवन। फिर जंगकुक टे के रूम में चला जाता है। टे तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। अगर जाना होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ ना उस लिसा के पास, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। मैं सुनना चाहती हूँ, वो तुम्हारे मुंह से तो निकलता नहीं है। और मैं उस दिन नहीं आई, उसमें मेरी क्या गलती? तुम्हें पता भी है 3 साल मैंने कैसे काटे हैं तुम्हारे बगैर, और 3 साल के बाद आकर देखती हूँ तो मेरा कुकी किसी और का हो चुका है। अब जाओ, खड़ी क्यों? जाओ अपनी लिसा को लेकर डेट पर जाओ, शादी करो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे सामने शादी करने के बाद मत आना। अरे यार, लगता है इसे फिर से वैसे ही चुप कराना पड़ेगा। तुमने फिर से मुझे किस किया? तुम्हारी तो हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की? हाँ टे, तुमसे ही तो मिलती है हिम्मत मुझे किस करने के लिए। फिर से करता हूँ, रुको। तुमने मुझे फिर से किस किया? तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। टे तुम प्लीज चुप हो जाओ। और तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे और लिसा के बीच में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा तो उसने ऐसा क्यों बोला? टे उसने तुम्हारे साथ बस एक छोटा सा मजाक किया है। उसे बोल देना कि वो आज के बाद ऐसा मजाक कभी ना करे। क्योंकि क्या टे? क्योंकि मैं अपनी कुकी से बहुत प्यार करती हूँ। ओहो, कुकी से तो काफी प्यार है मिस्टी को। वैसे टे
क्या मैं कुआरा ही मरने वाला हूँ? क्यों कुकी? क्योंकि तुमने तो नीचे ना बोल दिया है हमारी शादी की बात जब चल रही थी, तो उसमें क्या है, नीचे जाकर हाँ बोल देते हैं। फिर टे और जंगकुक नीचे चले जाते हैं। आ गए तुम दोनों, क्या फैसला लिया? शादी नहीं करनी है ना? मॉम, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये तो अच्छी बात है टे कि तुम मान गई। अब मेरी बहनों को साइड कीजिए और मेरे बारे में सोचिए। हाँ बोलो, कहाँ है मेरी बहू? हेलो एवरीवन एंड स्पेशली हाय आंटी। यही हम दोनों की होने वाली भाभी है। क्यों, कोई शक है? नहीं नहीं, कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर है। नहीं डियर, होने वाली भाभी आपका नाम क्या है बताइए? भाई कैसे पसंद आ गए आपको? उफ, तुम दोनों अब मेरी बहू को छेड़ना बंद करो। मॉम, आप इस शादी के लिए रेडी हो? हाँ, मैं अपने हॉबी के लिए बहुत खुश हूँ। फाइन, तुम्हें जेहोब का अच्छे से ख्याल रखना है। ओके आंटी। आंटी नहीं मॉम। ओके मॉम, तो ठीक है। तीनों कपल्स की शादी जंगकुक, जिमिन और टे के लास्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद होगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मिस्टर जॉन शुगा, क्या आप मिस किम जिमिन को एज योर लविंग वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? यस, आई डू। ओके मिस किम जिमिन, क्या आप मिस्टर शुगा को एज योर लविंग हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? यस, आई डू। फिर फादर वाइन और जेहोब के पास चले जाते हैं। ओके मिस्टर किम जेहो, क्या आप मिस पार्क वाइन को एज योर लविंग वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? यस। ओके मिस पार्क वाइन, क्या आप मिस्टर किम जेहोब को एज योर लविंग हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती है? यस, आई डू। फिर फादर टे और जंगकुक के पास चले जाते हैं। मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस किम टयोंग को एज योर लविंग वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? यस, आई डू। ओके मिस किम टयोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को एज योर लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? यस, आई डू। फिर तीनों कपल्स रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और उनकी शादी हो जाती है और फिर सब इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं।